श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। जय श्री राम। अभी आप श्रवण कर रहे थे सुमंत्र प्रभु श्री राम को छोड़ के खाली रथ चार साथी के साथ आ रहे हैं और रास्ते में बहुत पछतावा कर रहे हैं। तो कहते हैं कि प्रियतम श्री रामचंद्र जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरफ हट नहीं गया। इससे मैं जानता हूं कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। यहां तक आपने श्रवण किया। अब आगे की कथा। हाँ, यही विधि करत पंथ पछितावा तम साथे रथ रथ आवा। इस प्रकार पछताते हुए तमसा के किनारे रथ पहुंच गया। विदा किए कर विनय निषादा फिरे पाय पर विकल विषादा। अब जो चारों निषादों को विदा किया वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पड़कर लौट गए। और सुमंत्र अभी नगर में प्रवेश नहीं कर रहे हैं क्योंकि अंधेरा हो जाए तो प्रवेश करें। पैठत नगर सचिव सकुचाई मना जनु मारस गुरु बाभन गाई। नगर में प्रवेश करते समय मंत्री ग्लान के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मारकर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। बैठ बिटप तर दिवस गवावा साझ समय तब अवसर पावा। अवध प्रवेश के नयधियारे पैठ भवन रथुरा की दुआरे। जिन जिन समाचार सुनि पाए भूप द्वार रथ देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए कि अरे राम आ गए क्या। रथ तो आ गया है। रथ पहचान बिकल लख घोरे करही गात जिमिया तपओरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे निघटत नीरमीन गन जैसे। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल है जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। सचिव आगमन सुनत सब विकल भयौर निवास। भवन भयंकर लागते ही मानव प्रेत निवास। सुंदर महल राजमहल ऐसा भयानक लग रहा है मानो प्रेतों का निवास शमशान हो। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा निवास व्याकुल हो गया। अति आरती सब पूछई रानी उतरु नयाव विकल भई बानी। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा कहु कहा निपुते ते बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं पर सुमंत को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई और रुद्ध हो गई। न कानों से सुनाई पड़ता है न आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं कहो राजा कहाँ है, राजा कहाँ है। दासिन देख सचिव बिकलाई कौशल्या गृह गई लवाई। कौशल्या के गृह में विकलता देखकर सचिव की लिवा के गई। जासु सुमंत्र दीख कस राजा। जाय के देख रहे हैं कि राजा की क्या हालत है, जैसे बिना अमृत का चंद्रमा हो। अमीय रहित जनु चंद विराजा, एकदम मलिन हो गया हो। आसन शयन विभूषण हीना पर भूमि तल निपट मलिना। राजा आसन शया और आभूषणों से रहित एकदम बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों।
ले सासु सोच यही भांति, सुरपुर ते जनु खसे उज जाती, लेत सोच भर छिन छिन छाती, जनु जरि पंख पर संपाति, बार हाँ राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन बैदेही। राजा क्षण क्षण में सोचते छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गीधराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम, हाँ सनेही, हाँ प्यारे, हाँ राम कहते और फिर हाँ राम, हाँ लक्ष्मण, हाँ जानकी ऐसा कहने लगते। बड़ी दशा, एकदम व्याकुल हो रहे हैं, गंभीर दशा है। देखि सचिव जय जीव कही, कीन्हु दंड प्रणाम, सुनत उठ्यु व्याकुल निपति, कह सुमंत्र कह राम। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत कहो राम कहाँ है, क्या दशा है। भूप सुमंत्रु ले नौर लाए, बूढ़त कछुआधार जनु पाई, सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राउ नयन भरी बारी। पूछ रहे हैं राम कुशल कहु सखा सनेही, कह रघुनाथ लखन वैदेही, आने फिर की बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। आए कि चल बनई चले गए, लिवा के आए हो, बोलो कैसे हैं, राम कैसे हैं, लखन कैसे हैं, वैदेही कैसे हैं। अब ये सुनते ही वो बड़े अपने आप को धीरज संभाला था, आंखों से भरा भर जल बहने लगा। तो कभी कल पुनि पूछ नरेशु, कहु सिय राम लखन संदेशु। संदेशा तो बोलो बोलो, बोलते क्यों नहीं हो। राम रूप गुणशील सुभाऊ, सुमिर सुमिर उर सोचत राऊ। स्वभाव गुणशील प्रभु श्री रामचंद्र जी का याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राउ सुनाई देन बनवासु, सुनि मन भयउ न हरसु हरासु। जरा सा न दुख हुआ न कोई प्रसन्नता हुई। स्वाभाविक दशा श्री रामचंद्र जी की। जब वन का आदेश हुआ कि पिताजी का वचन है उसका मान रखना है, और चले गए। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। ऐसा कौन है पापी मेरे समान। सखा राम सिय लखन जाय, तहाँ मोहि पहुँचाऊ, नाहित चाहत चलन अब, प्राण कहूँ सति भाऊ। अब ऐसे है सखा, अब जहाँ राम लक्ष्मण और सीता हैं वहाँ मेरे को पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्री राऊ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ। संदेशा क्यों नहीं कहते, बताओ न। करहि सखा सोई बेगी पाऊ, राम लखन सिय नयन दिखाऊ। यही उपाय करो कि हमारे आंखों के सामने उनको दिखाओ बस। सचिव धीर धरि कह मृदु बानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। हे महाराज, आप तो पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सुख दुख के भोग हानि लाभ प्यारों का मिलन बिछोड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। सचिव धीर धरि कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा,
साधु समाजु सदा तुम सेवा, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल करम बस होई गोसाई, बरवस रात दिवस की नाई, सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही, दौ सम धीर धरहि मन माही, धीरज धरऊ विवेक विचारी, छाड़िय सोच सकल हितकारी, प्रथम वासुतम सा भयऊ, दूसर सुर सर तीर, न्याय रहे जल पान करी, सिय समेत दो वीर। अब बताने लगे कि प्रथम बात तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर सिंहबेरपुर में सीता जी और सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट कीन्ही बहुत सेवकाई, सो जामिन सिंह रोर गवाई, प्रात केवट ने बहुत स्वागत किया निषाद राज, और उस रात सिंहबेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरे होते ही बड़का दूध मंगवा लिया और उससे श्री राम जी लक्ष्मण जी अपने सिरों पर जटाओं को मुकुट बनाए। केवट कीन्ही बहुत सेवकाई, सो जामिन सिंह रोर गवाई, होत प्रात बट क्षीर मगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा, राम सखा तब नाव मगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, लखन बान धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आय सुपाई, बिकल बिलोकी मोहि रघुबीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा, तात प्रणाम तात सन कहऊ, बार बार पद पंकज गयऊ, कर विपाय पर विनय बहोरी, तात करिय जन चिंता मोरी, बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। यह संदेशा सुनाने लगा सुमंत्र कि फिर पाँव पड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा सब कुशल मंगल ही रहेगा। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात, सब सुख पाई हो, प्रतिपालियाय सुकुशल देखन पाय, पुनि फिर आई हूँ, जनने सकल परितोष परि पाय, कर बिनती घनी तुलसी, करहु सोई जतन जय कुशली, राही कौशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं बन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा, आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। साधारण सब माताओं के पैरों पढ़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहें। ऐसा संदेशा सुनाया। गुरु सन कहब सदेशु बार बार, पद पदुम गही, करब सोई उपदेश, जहिन सोच मोहि अवधपति। गुरु जी के लिए संदेशा बता दिया। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनायहु बिनती मोरी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नर नाव सुखारी। जैसे पिताजी सुखी हो वही गुरु जी को और वही पुरजन परिजन मेरा हित करने वाले कुटुंबी परिवार सबसे मेरा अनुरोध है कि पिताजी जैसे उनको कष्ट न हो, यही संदेशा कह देना। कहब सदेशु भरत के आए, और भरत आए तब भी ये संदेशा कहना
नीति न तजिय राजपद पाए, पालहु प्रजहि करम मन बानी, से यहु मातु सकल सम जानी। सारी माता एक समान ही माताओं का सम्मान और सेवा करना, और प्रजा को भी भेदभाव करके सबको मन क्रम वचन से पालन करना। और निबाहे भायप भाई, कर पितु मातु सुजन सेवकाई, तात भांति तई राखब राऊ, सोच मोर जय करे न काऊ। इस प्रकार हे तात, पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच न करें। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरज राम पुनि मोहि निहोरा, बार बार निज शपथ देवाई, कह बिन तात लखन लरिकाई। हे मेरी सौगंध है, आप जो लक्ष्मण ये लड़कपन की बातें वो वहां पे मत कहना। कई प्रणाम कछु कहन लिय, सिय भई शिथिल सने, थकित बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित दे। प्रणाम कर सीता जी ने भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेह बस वे शिथिल हो गई, उनकी बाणी रुक गई, नेत्रों में जल भराया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। तही अवसर रघुवर रुख पाई, केवट पारहि नाव चलाई, रघुकुल तिलक चले यही भांति, देखौ ठाढ़ कुलिस धरी छाती। वज्र बना के मैं देखता रह गया हृदय पे। हाँ मैं आपन किमि कहूँ कलेसु, जियत फिर लई राम सदेसु। जीते जीते आ गया, बस मेरी तो यही है, और क्या संदेश कहूँ। अस कही सचिव बचन रही गयऊ, हानि गलानि सोच बस भयऊ, सूत बचन सुन तहि नर नाहू, पर उधरनि उर दारुन दाहू, तलफत विषम मोह मन मापा, माजा मनहु मीन कहु व्यापा, करि विलाप सब रोई रानी, महाविपति किमि जाई बखानी, सुनि विलाप दुखहु दुख लागा, धीरजहु कर धीरज भागा, भयउ कोलाहल अवध अति, सुनि निपराहुर शोर, विपल विहग बन पर उनिसी, मानव कुलिस कठोर। अब ऐसा संदेश सुनकर राजा धरती पर गिर पड़े, बेहोश हो गए। सब रानियां चिल्लाने लगी, शोर मच गया, सब और भी आ गए कि क्या हो गया। प्राण कंठगत भयउ भुआलु, मन विहीन जनु व्याकुल ब्यालु, इंद्री सकल विकल भई भारी, जनु सर सर सिज बनु बिनु बारी, कौशल्या निप दीख मलाना, रविकुल रवि अथयउ जिय जाना। रविकुल का सूर्य तो अस्त होने वाला है, ऐसा कौशल्या ने जब देखा तो उर्धर धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी, नाथ समुझ मन करिय विचारु, राम वियोग पयोधि पारु, करन धार तुम अवध जहाजु, चढ़ेउ सकल प्रिय पथिक समाजु। हे तात, राम के वियोग में सारे शिथिल हो गए हैं और आपका ही भरोसा है। आप इस तरह अगर धीरज धरिए, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा मन को कड़ा कीजिए, मजबूत कीजिए। धीरज धैर्य तपाई अपारू, नाहित बुढ़े सब परिवारू, जौ जी अधरिय विनय पिय मोरी, राम लखन सिय मिलहि बहोरी। यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण, सीता फिर आ मिलेंगे। आप धीरज धरिए तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय, हे स्वामी, आप मेरी विनती सुनिए। प्रिया बचन मृदु सुनत निपोचित, आँखि उधारे। आंख उघार कर देखा कौशल्या की तरफ,
तलफत मीन मलिन जनु, सींचत शीतल बारी। धरि धीरज उठि बैठ भुआलु, कहु सुमंत्र कह राम कृपालु। कहाँ लखन कह राम सनेही, कह प्रिय पुत्र वधु वैदेही। बिलपत राउ बिकल बहु भांति, भई जुग सरिस सिराति न राति। तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्य सब कथा सुनाई। अब जो श्रवण कुमार के पिताजी का श्राप था वो याद आ गया, और ऐसे विलाप करते करते रात बीत रही है, और कौशल्या को सारी कथा कह के सुनाई कि ऐसा ऐसा हुआ था। भयो बिकल बरनत इतिहासा, राम रहित दिग जीवन आशा। सो तनु राख करब मैं कहा, जैन प्रेम पन मोर निबाहा। धिक्कार है, मैं ऐसे शरीर को धारण करके रख कर क्या करूंगा जिससे मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाहा। हा रघुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित हित हा पितु हित चित चातक जलधर। हा रघुनंदन को याद आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी, हा लक्ष्मण, हा रघुवर, हाँ पिताजी के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कहि राम कहे, राम राम कहि राम। तनु परिहरि रघुवर बिरह, राउ गए सुर धाम। ऐसा राम राम कहकर, फिर राम राम कहकर, फिर राम राम कहकर और फिर राम राम कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के विरह में शरीर त्याग देते हैं, सुरलोक को सिधार गए। अब आजियन मरण फल दशरथ पावा, अंडय अनेक यमल जसु छावा। जियत राम विदु बदन निहारा, राम बिरह करि मरनु सवारा। जीते जीते श्री रामचंद्र जी उनके आंखों के सामने रहे। जब वियोग हुआ तब भी आंख के सामने श्री राम की वो कोमल स्वभाव ही नाचते रहे, और जब पता चल गया कि अब वो चले ही गए तो उन्होंने शरीर ही त्याग दिया। धन्य है राजा दशरथ। शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूप शील बल तेज बखानी। करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। बिलपहि बिकल दास अरुदासी, घर घर रुदन करहि पुरवासी। अथयउ आजु भानु कुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। गारी सकल कैकेयी देहि, नयन विहीन कीन जग जेहि। यही विधि बिलपत रहने बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ मुनि समय समय, कही अनेक इतिहास। शोक निवार सबई कर, निज वे ज्ञान प्रकाश। तेल नाव भरि निपतनु राखा, दूत बोलाई बहुरी यस भाखा। धावहु बेग भरत पहि जाहु, निपसुधि कतहु कहु जन काहू। आयत नहीं कहु भरत सन जाई, गुरु बोलाई पठयउ दो भाई। सुनि मुनि आय सुधावन धाये, चले बेग बर बाजिल जाए। अनरथ अवध आरंभ्यउ जब ते, कुश गुण होई भरत कहु तब ते। देखहि राति भयानक सपना, झाकी करहि कटुकोटि कल्पना। ये जब से अनर्थ अयोध्या में चल रहा है, भरत अपने ननिहाल में है, रात को बड़े अपशगुन वाले स्वप्न देख रहे हैं, और करोड़ों तरह के उनके मन में बुरी बुरी कल्पनाएं विचार आ रहे हैं। और जब वशिष्ठ जी के कहने पे रथ सजाया गया और उसमें धावन चले गए बुलाने वाले कि और जाके भरत और शत्रुघ्न को तुरंत बुला के ले आओ और कुछ समाचार मत कहना।
विप्र जेवाई दे दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। मागहि हृदय महे समनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। यही विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आई। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाई। तुरंत जैसे भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर ही रहे थे कि दूत आ पहुंचे, गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। तुरंत चले समीर बेग है हाके, नाघत सरित शैल बन बाके। हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई, अस जानहि जिय जाऊ उड़ाई। बड़ा सोच कर रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि उड़ के मैं पहुंच जाऊं, कुछ अनहोनी न हो गई हो। पूछ रहे हो, धावन बता भी नहीं रहे जो सेवक हैं। एक निमेष बरस सम जाई, यही विधि भरत नगर निहराई। असुगुन होई नगर बैठारा, रटई कुभाति कुखेत करारा। खर सियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला। श्रीहत सरसरिता बन बागा, नगर विषेख भयावन लागा। खग मृग है गए जाहिन जोए, राम वियोग कुरोग वियोगोए। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबहि सब संपत्ति हारी। नगर के स्त्रियां और पुरुष ऐसे जैसे कुछ संपत्ति खो गई हो, पशु पक्षी ऐसे दुखी हो रहे हैं जो कभी नहीं देखा गया, और जो तालाब नदी बगीचे थे वो सब शोभाहीन हो रहे हैं, बहुत भयानक लग रहा है। पुरजन मिलहि न कहहि कछु, गवहि जो हारहि जाय। भरत कुशल पूछि न सकहि, भय विषाद मन माई। हाट बाट नहीं जाई निहारी, हाँ जनपुर दहदिसि लागी दवारी। आवत सुत सुनि कई नंदन, हर्षि रघुकुल कह रहु चंदन। सजी आरती मुदित उठि धाई, द्वारहि भेटि भवन लई आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानव तुहि न बनज बनु मारा। सारा नगर सारा सब रुदन कर रहा है, सब दुखी हैं। कैकेयी थोड़ा श्रृंगार करके सज के उठ के दौड़ती है, और द्वार से ही कहीं उधर न चले जाएं, समाचार उनको कोई ऐसा न कोई बहका दे। आरती की थाली सजा के दौड़ के अपने भवन में ले आती है। कैकेयी हर्षित भरत दुखित परिवार निहारा, मानव तुहि न बनज बनु मारा। कैकेयी हर्षित यही भांति, मनहु मुदित दौलाय किराती। सुतई ससोच देखि मन मारे, पूछते नैहर कुशल हमारे। अपने भरत को सोच में देखते हुए कैकेयी से रहा नहीं गया, अपने नैहर की कुशलता पूछ लिया कि बताओ कैसे हैं। टाल रही है इधर उधर। सकल कुशल कहि भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। सारा सुना के बोले कि हमारे कुल का बताओ, यहाँ पे कुशल खेम पूछ लिया। पिताजी कहाँ हैं? कहु कहतात कहाँ सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता। हाँ सुनि सुत बचन स्नेह मय, कपट नीर भरि नैन। भरत श्रवण मन सूल सम, पापिनी बोली बहन। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिन कैकेयी भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात मैं सकल संवारी, भय मंथरा सहाय विचारी। कछुक काज विधि बीच बिगारेउ, भूपति सुरपति पुर पग धारेउ। सुनत भरत भय विवश विषादा, जनु सहमेउ करके हरिनादा। तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। बहुत अपार कष्ट हुआ, व्याकुल होकर वो जमीन पर गिर पड़े।
चलत न देखन पायऊ तोहि, तात न राम ही सौंपेहु मोहि। बहुरी धीर धरि उठे सम्हारी, कहु पितु मरन हेतु महतारी। सुनि सुत बचन कहति कैकेयी, मरम पाछ मन माहुर देई। जैसे कोई घाव पे जहर डाल दे। आदिते सब यापन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। भरतहि बिसरउ पितु मरन, सुनत राम बन गौन। हेतु अपन पउ जान जिय, थकित रहे धरि मौन। अब एक तो पिता का स्वर्गवासी हो गए, उससे भी दूसरा अपार दुख कि भैया श्री राम वन को चले गए। विकल बिलोक सुतहि समुझावत, मन उजरे पर लोन लगावत। तात राव नहीं सोचे जोगु, बिड़ै सुकित जसु कीन्हु भोगु। जीवत सकल जनम फल पाए, अंत अमरपति सदन सिधाए। असय अनुमानी सोच परिहरहु, सहित समाज राजपुर करहु। सुनि सुठी सहमेउ राजकुमारो, पाके छत जनु लागया गारु। धीरज धरि भरि लेहु सासा, पापिनी सबहि माति कुल नासा। जो पे कुरुचि रही अति तोहि, जनमत काहे न मारे मोहि। पेड़ काटि तै पालऊ सींचा, मीन जियन नीति बारी उलीचा। हंस वंश दशरथ जनक, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाई। ऐसा समाचार सुनते ही कहते हैं जीवन काल में पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवन काल में उन्होंने अपने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा कहकर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगारा छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिन, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने जाकर उसका उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। बहुत डांटते हैं, मुझे सूर्य वंश मिला, दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी बस नहीं चलता। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। शेष कथा आगे। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम।